लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपने बलबूते पर अब सब लोगों के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने इस चुनाव में भी टिकट बंटवारे के मामले में यहाँ सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी भी दी है, जिनको जिताने में यहाँ पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। आप लोगों को ये मालूम है कि जब पार्टी बनी थी और पश्चिमी यूपी में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, तो शुरू में खास तौर से पश्चिमी यूपी के लोग और पश्चिमी यूपी में जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो ये प्रचार करते थे कि बहुजन समाज पार्टी ये अपर कास्ट के खिलाफ है, और खासकर आपके मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाके में तो खुल्लम खुल्ला ये प्रचार करते थे कि बीएसपी जाटों के खिलाफ है। ये प्रचार होता था। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी जब से बनी है तब से लेकर और 4 बार मेरे नेतृत्व में यूपी की सरकार बनी है, हमने पश्चिमी यूपी में खासकर आपके मुजफ्फरनगर जिले में हमने कोई भी दंगा फसाद आदि नहीं होने दिया है। हमने यहाँ कोई भी आपस में जातीय संघर्ष नहीं होने दिया है, सांप्रदायिक संघर्ष नहीं होने दिया है। सपा जब पावर में थी तो यहाँ जो बरसों से जाटों में और मुस्लिम समाज के लोगों में जो भाईचारा पैदा था, तो सपा की सरकार में उस भाईचारे को तोड़ा गया। यहाँ जाट समाज और मुस्लिम समाज इन दोनों को आपस में लड़ाया गया, नफरत पैदा की गई, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम समाज और चौधरी समाज को, जाट समाज को ये ना लगे कि हमारी किसी की उपेक्षा की गई है, तो हमने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा। हमने यहाँ से अति पिछड़े वर्ग को टिकट दिया, प्रजापति समाज से अति पिछड़े वर्ग को मुजफ्फरनगर से, और जो बिजनौर लोकसभा की सीट है उसकी कुछ सीटें आपके मुजफ्फरनगर जिले में आती हैं। तो हमने यहाँ पर जो हमने भाईचारा पैदा किया था मुस्लिम समाज में और जाट समाज में, उसको कायम करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, तो हमने यहाँ से बिजनौर लोकसभा की सीट से हमने चौधरी विजेंद्र सिंह को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन हमने मुजफ्फरनगर जिले के मुस्लिम समाज के लोगों की उपेक्षा नहीं की है, उनका भी पूरा ध्यान रखा राजनीति में। मेरी दिली तमन्ना थी कि मुजफ्फरनगर से मुस्लिम समाज को चुनाव के मैदान में उतारा जाए, लेकिन यहाँ पर इतनी दहशत पैदा कर दी गई थी सपा सरकार के समय से मुस्लिम और जाट समाज में, तो मुस्लिम समाज के लोग कोई जल्दी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर
अति पिछड़े वर्ग को हमें चुनाव के मैदान में उतारना पड़ा। मैं इनको मेरठ से भी खड़ा कर सकती थी। मैं श्री धारा सिंह प्रजापति को मेरठ से भी खड़ा कर सकती थी। यहाँ से हमारी पार्टी चाहती थी कि मुस्लिम को मौका मिले, लेकिन यही मुस्लिम बहुत डरे हुए थे कि दूसरी पार्टी से जाट बिरादरी के लोग आ रहे हैं तो कई चुनाव में दंगा ना हो जाए, बहुत डरे हुए थे। तो उसको ध्यान में रखकर तो मैंने श्री धारा सिंह प्रजापति को मुजफ्फरनगर से खड़ा किया। लेकिन फिर भी मुजफ्फरनगर जिले से हमने मौलाना जमील अहमद कासमी, जो मीरापुर से बीएसपी से विधायक रहे, तो मुजफ्फरनगर के मुस्लिम समाज के लोगों को ऐसा ना लगे कि उनकी उपेक्षा हो रही है, तो मैंने उनको आपके मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीट से ही उत्तराखंड में एकदम लगी हरिद्वार लोकसभा की सीट है, तो मैंने इनको फिर मौलाना जी को चुनाव के मैदान में वहां से उतारा है। अब वो हरिद्वार से चुनाव जीत के जाएंगे तो समझ लो वो अकेले हरिद्वार ही नहीं, आप लोगों को लगेगा कि वो मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, तो वो दोनों जगह के वो मेंबर पार्लियामेंट एक तरीके से आपके सामने वो रिप्रेजेंट करेंगे मतलब। तो इसलिए हमने मुस्लिम समाज का यहाँ नहीं दिया, तो हमने उनको मौका बगल की हरिद्वार लोकसभा की सीट से दिया है। ये भी मैं और सहारनपुर